इसराइल का अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। अली लारेजानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि अली लारेजानी को गुज़श्ता रात निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम ने अली लारेजानी की शहादत की तस्दीक नहीं की। अली लारेजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पैगाम जारी। हाथ से लिखे पैगाम में शुहदा को खिराज अकीदत, कहा बहादुर मुजाहिदीन की याद हमेशा कौम के दिल में जिंदा रहेगी। अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका से कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी को बताया, सुप्रीम लीडर का मौक़िफ़ सख्त और संजीदा है। अमेरिका को ईरान के नुकसान का हर्जाना अदा करना होगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान में हमले जारी। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्स के सरबराह को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। करज, शहरयार और शिराज में भी फजाई हमले। इराक शहर में हमले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद। ईरान के जवाबी वार जारी। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश। मकबूजा इलाकों में कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल दिफाई निज़ाम, मवासिलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी हमलों में 15 इसराइली मारे गए। जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके। सेंटकॉम के मुताबिक 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कतर, अमारात समेत खलीजी ममालिक पर हमले जारी। अमाराती रियासत फुजेरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमला। अमाराती हुक्काम के मुताबिक हमले के बाद पेट्रोलियम तंसीब में आग भड़क उठी। अबुधाबी की शाह गैस फील्ड में आग बुझा दी गई। अमारात के मुताबिक आज 10 मिसाइल और 45 ड्रोन रोके। कतर की अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरान का बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर भी हमला। ईरान जंग, ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब, पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। अमरीकी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जोकेन मुस्ताफिर जोकेन ने ईरान जंग पर ओहदा छोड़ दिया। ईरान से अमरीका को कोई खतरा नहीं था। अमरीका ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमरीकी और इसराइली मीडिया ने गलत खबरें फैलाई। जोकेन का मौक़िफ़। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में फजाई हमले। काबुल, नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अम्यूनिशन स्टोरेज तबाह किया। खैबर सेक्टर से मुल्का अफगान तालिबान की फौजी पोस्टें भी बलियामिट। पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टों को तबाह किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट भी उड़ा दी। काबुल में मनशियात बहाली अस्पताल पर हमले का दावा मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ मखसूस अहदाफ को निशाना बना रहा है, ऐसे मकामात जो सिर्फ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अहदाफ में फौजी और दहशत गर्दी बुनियादी ढांचा शामिल था। आग के शोले इस बात की तस्दीक करते हैं, इस मकाम पर गोला बारूद के जखीरा को निशाना बनाया गया। अफगान जरीदे ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान के प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। अफगान जरीदे के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने पीर की रात हमले में फितना उल खारिज और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मनशियात के आदी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। पाकिस्तानी तैयारों ने क्लिनिक से 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी की। बाजोड़ में अफगान तालिबान रजीम के पाकिस्तानी सिविल आबादी पर हमले, 4 अफराद शहीद। बाजोड़ की तहसील सालारजई में अफगान फोर्सेस ने 15 मार्च को मार्टर हमला किया। अफगान जारियत के नतीजे में 4 भाई शहीद हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुलव्वस अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार में मुलव्वस अफराद और इदारों से कोई रियायत न बरतने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्किंग ग्रुप तमाम मुतल्लिका उमूर पर पेशरफ्त का बाकायदा जायजा लेगा।
हालात की बेहतरी तक तमाम इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहे। वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हो, पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई बेहतर बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किफ़ायत शारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ इजलास में हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क में पेट्रोलियम का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है, तमाम हालात की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू कहते हैं कि पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए सहूलत देने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरान ने मुश्किल हालात में ट्रांजिट तिजारत में मुकम्मल सहूलत फराहम की। अमनाए हुर्मुज़ खुलवाने में नाकामी, अमरीकी सदर ट्रंप इत्तेहादियों से सख्त मायूस। कहा, हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन नेटो हमारे लिए मौजूद नहीं। बरतानी वज़ीर आज़म ने भी मायूस किया, अमरीका को केयर स्टार्मर की तैयारी नहीं चाहिए। अमरीकी सदर ने चीन का दौरा मुअख्खर करने का भी इंदिया दे दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का नेटो से कोई ताल्लुक नहीं। यूरोपीय यूनियन का भी खलीज फारस में जहाज न भेजने का फैसला। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक का ट्रंप से ईरान जंग की हिकमत अमली पर वजाहत का मुतालबा। जर्मनी ने ईरान के खिलाफ फौजी ताउन के लिए अमरीकी सदर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये हमारी जंग नहीं, जर्मनी इस तनाज़े में फरीक नहीं बनेगा। जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं, मैदान जंग में होता है। पासदारान इनकलाब के तर्जुबान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का अमरीका और इसराइल को वीडियो पैगाम। कहा, अमरीकी ऑपरेशन का नाम एपेक फ्यूरी के बजाय एपेक फेयर होना चाहिए। दुश्मन हम पर अपना मंसूबा थोपने में नाकाम रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल हो गए, अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ता हुआ है। ईरान ने अमेरिका से ताज़ा राब्तों की तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी से आखिरी राब्ता हमले से पहले हुआ था। वाज़ेह किया कि अमेरिकी हमले ने सिफारतकारी को ख़त्म कर दिया। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद तेज़ी से बदलती सूरत हाल। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल का जायजा लिया। मिस्री सदर का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर यकजहती का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल का भी जायजा लिया। इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में जारी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान जंग में तेजी के बाद सूरत हाल खराब। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए खुसूसी परवाज़ों का आगाज़ फिर मुअत्तल। लाहौर समेत मुल्क भर से बैरून ममालिक जाने वाली 101 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों को वापस घर जाना पड़ा। 18 रोज़ में 2000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। ईरानी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह 166 मिलियन रियाल करने का ऐलान। 16 करोड़ रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 34,000 रुपये बनते हैं। बच्चों के अलाउंस में भी इसी तनासुब से इजाफा किया जाएगा। कराची में 12 इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट का इफ्तिताह। शर्जील मेमन ने अपने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है। सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। खवातीन के लिए पिंक बसें भी सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने मुतारिफ कराई। कफ़ायत शारी इक़दामात के तनाजुर में यौम पाकिस्तान की परेड मनसूख। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड और मुंसलिक तकरीबात नहीं होंगी। हुकूमत की तमाम वजारतों, डिवीजन्स, महकमों को सादगी से पुरवकार तकरीबात मनाने की हिदायत। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। आज से 25 मार्च तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। ईद के दिनों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कराची में भी कल से तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। NTMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
परदेसियों की ईद मनाने के लिए घरों को वापसी। तमाम बस अड्डों पर रश। लाहौर में सिटी बस टर्मिनल बंद रोड पर भी गैर मामूली गहमा गहमी। टैक्सी और रिक्शे के किराए बढ़ गए। 28 और 29वें रोजे की टिकटों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। सिटी बस टर्मिनल पर जिला इंतजामिया का शिकायत सेल कायम। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में खरीदारी अरूज पर। बच्चे, बड़े और खवातीन सभी खरीदारी में मसरूफ। खवातीन को कपड़ों और ज्वेलरी के बाद मनपसंद जूतों की तलाश। और PSL 11 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। तमाम सेंटर्स के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त। 24 मार्च से TCS सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स दस्तयाब होंगी। लाहौर और कराची में जनरल टिकट 250 रुपए से शुरू होंगे।